में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी सी रीजिगिंग होती है पोर्टफोलियो में। किन किन स्टॉक्स में हमने देखा है कि खरीदारी हुई है, उसका एक पर्सपेक्टिव स्क्रीन पर रखते हैं। हॉर्मज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इनफैक्ट अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स ये देखा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी या फिर बिकवाली की पोजीशंस आई हैं, कहाँ पर चर्न देखने को मिला है। हॉर्मज क्या कहता है डेटा? कैबिनेट के फेरबदल की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी फेरबदल तो हुआ ही है, मगर रुझान काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में भी। अब लार्ज कैप से अगर हम शुरुआत करें तो लार्ज कैप्स के महीने में जिन शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है उसमें रिलायंस और टीसीएस शामिल है। मगर हम कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि गैर सरकारी बैंक्स जो है, प्राइवेट बैंक्स जो है, उनमें वैल्यू नज़र आ रही है। और इसी बात से कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी म्यूचुअल फंड्स ने मार्च के महीने में खरीदारी की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है मार्च के महीने में, और सरकारी बैंकों की तरफ से रुझान जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है उससे यह है कि एसबीआई में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है मार्च के महीने में, और श्रीराम फाइनेंस में भी लार्ज कैप शेयरों में बिकवाली हुई है। बात करें कुछ मिड कैप स्टॉक्स की तो इसमें एक इंटरेस्टिंग नाम जो उभर कर आता है वो इंडस टावर्स है, क्योंकि इस कमजोर बाजार में भी स्टॉक ऊपर है और 2024 में स्टॉक 60% से ऊपर चल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज चल रहे थे उनके पेमेंट से लेकर। तो 60% स्टॉक ऊपर है और इसमें खरीदारी की है म्यूचुअल फंड्स ने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जो कि स्टॉक इस साल 20% नीचे है, उसमें भी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। अब उन मिड कैप्स की अगर हम बात करें जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, उनमें नाम देखा जाए तो सुंदरम फाइनेंस, संवर्धना मदरसन, अशोक लेलैंड, एपीएल अपोलो, रैमको सीमेंट्स। कोई ऐसा खास बड़ा नाम इसमें नहीं नजर आ रहा जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। पर अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहां बड़े नाम है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, वहां पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। एनएलसी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है, और आवास फाइनेंशियल्स एक ऐसा नाम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। उन स्मॉल कैप शेयरों की हम बात करें जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, वहां अमारा राजा एक नाम है। हमने काफी महीनों पहले हाईलाइट किया था कि म्यूचुअल फंड्स दोनों एक्साइड और अमारा राजा में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। यहां पर मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है अमारा राजा में। बाटा, एनएमडीसी तो अभी का हाल फिलहाल का आउट परफॉर्मर है, मगर बाटा जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें भी म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने कंप्लीट एग्जिट की है, उसमें फोर्स मोटर्स, एसोसिएटेड अल्कोहल्स, जेबीएम ऑटो, जीपीटी इंफ्रा शामिल है। मगर कुछ नाम मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखा रहे हैं। उनमें से एक नाम है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स आप वाकिफ होंगे कि पिछले महीने जब टाटा सन्स की लिस्टिंग होने वाली थी और जब जिस तरह का उछाल आया था इस स्टॉक में, वहां पर स्टॉक में उछाल आया था, फिर करेक्शन हुआ था, और इसमें इस वजह से कौन म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने हिस्सेदारी खरीदी है टाटा केमिकल्स में। एक दूसरा नाम जो है वो है इरेडा, जो कि एक अपने आईपीओ प्राइस से काफी उछाल दिखा चुका था। वहां पर 3 फंड्स है, निप्पॉन इंडिया, कोटक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उन्होंने कंप्लीट एग्जिट की है मार्च के महीने में। टाटा टेक्नोलॉजीज एक और टाटा ग्रुप का नाम है जो कि अपने आईपीओ प्राइस से तो ऊपर है पर अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहा है। वहां पर निप्पॉन इंडिया, एमएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एग्जिट कर ली है। कुछ और नाम जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर एमएफ ने, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की, एक लैंसर कंटेनर लाइंस, ये स्टॉक आया है इसमें, जहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2.5% हिस्सा खरीदा है। और यहां पर एक एफएमसीजी में फेरबदल आपको नजर आएगा, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एचयूएल से अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली है और उसकी जगह कोलगेट पामोलिव में अपना हिस्सा खरीदा है। और कोटक म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में हिस्सा खरीदा है, जबकि स्टॉक डीलिस्ट होने की कगार पर है, पर इन म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी खरीदी है। तो काफी सारे नाम है, बट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स की तरफ रुझान ज्यादा है, और कुछ पीएसयूज में हिस्सेदारी बढ़ी है और कुछ में घटी है। बैक टू यू। शुक्रिया आप हॉर्मज से इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली बैंक्स में भी एक थोड़ा बहुत चर्न देखने को मिला है। हॉर्मज वो डेटा पॉइंट आपके सामने रखते हुए कि कहां पर वो बड़ा मूव देखा गया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इस बीच बाजार का